बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुशामदीद, वेलकम, सुस्वागतम टू द चैनल लेट्स लर्न विद मोहम्मद याकूब। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आंसर, रिप्लाई, रेस्पॉन्ड, रेस्पॉन्स का इस्तेमाल समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये कहना चाहते हैं मुझे वहां कोई जवाब नहीं मिला। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आप आपके दोस्त के घर पर गए, आपने दस्तक दी, दरवाजा खटखटाया, आवाज भी दी, लेकिन आपको वहां से कोई जवाब नहीं मिला। तो अगर आप ये कहना चाहते हैं मुझे वहां कोई जवाब नहीं मिला, तो आपको इस तरह बोलना होगा, आई गॉट नो आंसर देयर। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स आप रिप्लाई का इस्तेमाल नहीं कर सकते। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं उसे वहां कोई जवाबी अमल नहीं मिला, उसे वहां कोई तासुर नहीं मिला, तो आपको इस तरह बोलना होगा, he got no response there। यहाँ पर आप रिप्लाई का इस्तेमाल नहीं कर सकते, यहाँ पर भी आप रिप्लाई का इस्तेमाल नहीं कर सकते। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं उसकी तरफ से कोई तासुर नहीं मिलता, उसकी तरफ से वहां कोई तासुर नहीं मिलता। डियर स्टूडेंट्स, तो आपको इस तरह बोलना होगा, शी डज नॉट गिव एनी रेस्पॉन्स। शी, डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं लड़की के लिए इस्तेमाल किया जाता है शी डज नॉट गिव एनी रेस्पॉन्स। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं वो कोई तासुर नहीं देती, तो आपको इस तरह बोलना होगा, she gives no response। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस बनाने की कोशिश कीजिए और अपने असातिज़ा की रहनुमाई हासिल कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये कहना चाहते हैं वो कोई भी जवाब नहीं देती, तो आपको इस तरह बोलना होगा, she gives no answer। वो कोई जवाब नहीं देती। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं क्या मैं आपके सवालात के जवाब दे सकता हूँ? क्या मैं आपके सवाल का जवाब दे सकता हूँ? क्या मुझे आपके सवाल के जवाब देने की इजाजत है? तो आपको इस तरह बोलना होगा, May I answer to your question? क्या मैं आपके सवाल का जवाब दे सकता हूँ? डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं मैं उसकी नोटिस का जवाब दूंगा, तो आपको इस तरह बोलना होगा, आई विल रिप्लाई टू हिज नोटिस। मैं उसकी नोटिस का जवाब दूंगा। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप आंसर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। डियर स्टूडेंट्स, और यहाँ पर आप रिप्लाई का इस्तेमाल नहीं कर सकते। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं मैं उसके सवालात के जवाब दूंगा, तो आपको इस तरह बोलना होगा, आई विल आंसर टू हिज क्वेश्चंस। मैं उसके सवालात के जवाब दूंगा। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स आप रिप्लाई का इस्तेमाल नहीं कर सकते। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं मुझे आपके पॉजिटिव जवाब की उम्मीद है, मुझे आपके मस्बत जवाब की उम्मीद है, तो आपको इस तरह बोलना होगा, आई होप फॉर योर पॉजिटिव रिप्लाई।
मुझे आपके मस्बत जवाब की उम्मीद है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं आपके मुनासिब जवाब का इंतजार है, तो आपको इस तरह बोलना होगा अवेटिंग यूर फेवरेबल रिप्लाई। आपके मुनासिब जवाब का, आपके मुनासिब व मौजू जवाब का इंतजार है। अवेटिंग यूर फेवरेबल रिप्लाई। डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर आंसर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने बहुत ही अच्छी मिसालों के जरिए आंसर, रिप्लाई, रेस्पॉन्ड और रेस्पॉन्स में किस तरह थोड़ा सा फर्क होता है, उनके इस्तेमाल में कैसा, उनका सही इस्तेमाल किस तरह किया जाता है, समझने की कोशिश की है। डियर स्टूडेंट्स, रेस्पॉन्ड अगर आप ये कहना चाहते हैं, डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये कहना चाहते हैं मैंने राजू को सलाम किया, उसने मुस्कुराहट के साथ तासुर दिया, उसने मुस्कुराहट का इजहार किया। तो आपको इस तरह बोलना होगा आई सेड टू राजू अस्सलाम वालेकुम, he responded with a smile, उसने मुस्कुराहट का इजहार किया। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं चोर ने पुलिस को सलाम किया लेकिन पुलिस ने गुस्से का इजहार किया, तो आपको इस तरह बोलना होगा द थीफ सैल्यूटेड द पुलिसमैन रेस्पॉन्डेड विद एन एंगर। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह आप रेस्पॉन्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस बनाइए और अपने असातिज़ा की रहनुमाई हासिल कीजिए। बस इतना, आज के लिए इतना ही। गुड बाय, अल्लाह हाफिज।